JAM बॉयज क्रिकेट क्लब अनिल भाई पटेल। प्रारंभिक ओवरों की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है विपुल पटेल ने। स्ट्राइक के ऊपर जिमी दरबार, नॉन स्ट्राइक के ऊपर सुनील चावरिया। पहली गेंद और पहली गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया है ऑन फील्ड अंपायर। आदम जशात और पीयूष सर। फुल टॉस, बड़े हिट का प्रयास किया गया, गेंद हवा में 38 सर्कल के अंदर ही एक आसान सा कैच, यहां पर लौटना होगा। फुल टॉस गेंद दी, फुल टॉस गेंद के ऊपर आया है विकेट। गोल्डन डक के ऊपर जाना होगा जिमी दरबार को। शॉट मिड ऑन के ऊपर खिलाड़ी खड़े थे। फेनिल पटेल के द्वारा कैच लिया गया। अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर नदीम धनूरी। पिछले मुकाबले के अंदर बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी की गई थी और बहुत टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज है नदीम धनूरी की। अगर बात की जाए तो क्रिकेट का तीसरा स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान, उसी स्थान के ऊपर एक सफल और सक्षम बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है। उसी स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए नदीम धनूरी। लेकिन विपुल पटेल की तारीफ करनी होगी, पहले ही ओवर के अंदर एक बड़ा झटका दे दिया है। जिमी दरबार को लौटाया गया ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर। देखिए पैडल स्वीप स्ट्रोक खेला गया जमीन के समानांतर। एक सिंगल और सिंगल के साथ अपनी पारी का अकाउंट ओपन किया है। अपना और अपनी टीम का अकाउंट 1 रन के साथ ओपन किया गया नदीम धनूरी की ओर से। DP11 के ये दोनों बल्लेबाज नदीम धनूरी और सुनील चावरिया। विपुल पटेल गेंदबाजी के ऊपर, रिवर्स स्वीप के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट को बाहर रखा गया जहां पर प्रदीप पाटिल फील्डिंग कर रहे हैं। शॉट मिड ऑफ के ऊपर फेनिल पटेल कि यहां पर बड़े हिट का प्रयास किया गया। रन आउट का खतरा हो सकता है, अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद ये बड़ा विकेट शामिल किया जा सकता था। तालमेल में थोड़ी सी कमी थी, डिसबैलेंस हुए थे यहां पर बल्लेबाज सुनील। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए डीप स्क्वायर लेग 38 सर्कल के बाहर रखा गया है, यानी कि सीधी रखी गई है डीप बैकवर्ड पॉइंट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। ये देखिए वाइड इज यॉर्कर, क्रिकेट की एक बेहतरीन गेंद। नई गेंद के साथ यॉर्कर गेंद करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। सफल गेंदबाज प्रारंभिक ओवरों के अंदर। विकेट कीपर की भूमिका निभाई जा रही है अनिल सरसाणा की ओर से। इनिंग को समाप्त करने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया है। अगर 20 मिनट के अंदर इनिंग समाप्त नहीं हुई तो 38 सर्कल के अंदर खिलाड़ी को लाकर रख दिया जाएगा अंपायर की ओर से। पेनल्टी के तौर पर 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। रिवर्स अटेम्प्ट किया है लेकिन डीप पॉइंट के ऊपर प्रदीप पाटिल खड़े हैं जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए। एक सिंगल और सिंगल के साथ एक सफल ओवर की हुई है समाप्ति। फिलहाल तो पहले ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर से 2 रन और 1 विकेट बेनिफिट ओवर रहा है। इस ओवर के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं आई और इस ओवर के अंदर विकेट जरूर आया है। ये थोड़ी सी जल्दबाजी कराइए, अंपायर से निवेदन है। इसके बाद एक सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल बाकी है, वक्त कम है। उसके बाद प्रेजेंटेशन भी बाकी है, कई मेहमानों का स्वागत भी बाकी है। पावर प्ले समाप्त होता हुआ और उसके बाद अब देखना होगा गेंदबाजी के ऊपर
गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश, स्ट्राइक के ऊपर सुनील और गेंदबाजी के ऊपर जिग्नेश। ऑप्शन के बाहर की गेंद थी, ऑनसाइड के क्षेत्र के ऊपर खेला है, बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर फेनिल पटेल के द्वारा। डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े थे और डीप मिड विकेट के ऊपर एक लाजवाब फील्डिंग की, अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर रन बचाए हैं पूरे 3, सिर्फ 1 रन आया। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का दूसरा ओवर जो है उसके अंदर यहां पर रन बनाने होंगे। अगर एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया जा सकता है तो ये मुकाबला जीत सकती है डीपी 11। दूसरी तरफ एक अच्छी स्थिति के अंदर है आशुतोष 11। दिशाहीन गेंदबाजी, यहां पर वाइट का संकेत अंपायर की ओर से, बाई के रूप में 1 रन और इसी 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। 24 गेंदों का ये खेल तय करेगा कि इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन होगा। यहां से जीतकर सेमीफाइनल से जीतकर फाइनल के अंदर प्रवेश करने का मौका। नॉकआउट मुकाबले रहे सभी। ये देखिए स्टार्ट में गेंद थी, यहां पर डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से यूजेन बिग हाई एंड हैंडसम मिस्टर सुनील, ये ठीक इनके पाले में गेंद थी। ओवर पिच गेंद पसंद करने हैं यहां पर खेलना। उनके पाले की गेंद को सही नसीहत दी गई और 6 के अंदर तब्दील किया गया और 6 की जरूरत थी, उस 6 को भी पूरा किया है। डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ और बॉलर के सर के ऊपर से बड़े हिट लगाना पसंद करते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन माना जाता है। हाफ वॉली गेंद के ऊपर, ओवर पिच गेंद के ऊपर बड़े सिक्सर लगाए जाते हैं सुनील की ओर से। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर गैप ढूंढा है, देखना होगा जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए। जिग्नेश पटेल की ओर से एक सिंगल रन मुकम्मल किया गया। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 1 रन के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर नदीम धनूरी। अब तक तो नदीम धनूरी के बल्ले से कोई बड़ा हिट आया नहीं है क्योंकि एक ही गेंद खेली और एक गेंद के ऊपर 1 रन बनाया गया। दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का संकेत, वाइट का अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। अब देखना होगा नदीम धनूरी क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, क्योंकि यहां पर 4 ओवर के अंदर कम से कम 45 या 50 का टारगेट या उससे अधिक रखना होगा। ये देखिए बड़ा हिट लगाने का प्रयास किया गया, गुड लेन के ऊपर गेंद थी, बीट किया है आखिरकार लेग बाई के रूप में एक सिंगल। अच्छी गेंदबाजी। चौदह रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अंतिम 2 गेंद। ये देखिए जगह के ऊपर से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेला है और डीप मिड विकेट के ऊपर से बड़ा हिट लगाया गया। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी यहां पर और बल्लेबाज के पास वक्त था। दूसरा सिक्सर यहां पर इसी ओवर के अंदर सुनील के द्वारा। अच्छे बल्लेबाज हैं और उसकी पहचान दी जा रही है सुनील की ओर से। दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का संकेत, वाइट का अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन।
मैन ऑफ द सीरीज में बाइसिकल रखी गई है। ये देखिए डीप इंक्रीज जाकर जड़ की बॉल को 6 के अंदर तब्दील किया है। स्टैंड एंड डिलीवर सबसे स्ट्रॉन्ग जोन सुनील चावरिया का, उसी स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर सिक्सर लगाया गया और पिछले ओवर की भरपाई की गई इस ओवर के अंदर। 25 रन आए इस ओवर से। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 27 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर के अंदर सिर्फ 2 रन आए थे और इस ओवर के अंदर 25 रन, यानी कि जो रन रेट थी उस रन रेट को यहां पर कायम किया है सुनील ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, हर जरूरत के ऊपर खरा उतरा जा रहा है। अब गेंदबाजी के ऊपर आए हैं जिग्नेश पटेल। एक अच्छा ऑलराउंडर है जिग्नेश पटेल। पिछले ओवर के अंदर मैन ऑफ द मैच हुए थे। एक अच्छी बल्लेबाजी भी की गई थी पिछले मुकाबले के अंदर मैन ऑफ द मैच हुए थे और पिछले मुकाबले के अंदर अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी की गई थी जिग्नेश पटेल के द्वारा। देखिए 1 जून ऐना कप ऑल इंडिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया मिस्टर शैलेश भाई की ओर से। शैलेश भाई पटेल T10 ओपन का फॉर्मेट भी फिलहाल उन्होंने किया था, जहां रणजी खिलाड़ी आए थे। करण रणजी प्लेयर भी देखने को मिले थे ऐना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। एक प्रचलित ग्राउंड है। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी यहां पर घूमी है। देखिए अंपायर से ज्यादा डिस्कस नहीं की जाए। अंपायर निष्पक्ष होते हैं, किसी के पक्ष में नहीं होते। जो अंपायर का डिसीजन होगा वो अंतिम होगा। थोड़ी सी स्पोर्ट्समैनशिप खिलाड़ी भी दिखाए। ये देखिए विकेट कीपर ने मिस किया। यहां पर गेंद जा रही है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस गेंद के अंदर गति दी गई। इकतीस रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर जिग्नेश पटेल बाई के रूप में चौका आया है। अनिल सरसाणा खड़े थे, वहां पर मिस किया गया, उस गेंद को कैरी नहीं कर पाए। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड इज यॉर्कर। जानते हैं अंदर आकर ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर बड़ा हिट लगाने का प्रयास करेंगे, इसीलिए बल्लेबाज के फुटवर्क को फॉलो किया और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा गया। फुल लेन गेंद का इस्तेमाल किया है और इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक को भी रोटेट किया। स्कोर जहां पहुंचा है 32 रन। स्ट्राइक के ऊपर आए हैं सुनील। 8 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ 5 गेंदों के ऊपर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं नदीम ननूरी। फुल टॉस ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर खेला है। खिलाड़ी मौजूद है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर जहां पर फील्डिंग करने की थी वहां कैच का प्रयास किया गया। गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। डीप स्क्वायर की दिशा की ओर चौका लगाया गया सुनील की ओर से। थोड़े से नाखुश यहां पर जिग्नेश पटेल और इसी चौके के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 36 रन। फिर से ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया। पहला रन तेजी के साथ लिया जा रहा है। दूसरे की तैयारी हो रही है। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए। यहां पर 2 रन मुकम्मल किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मिस्टर नदीम धनूरी एंड सुनील चावरिया। 2 के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 38 रन 38 विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की अंतिम गेंद
स्ट्राइक के ऊपर फिर से एक मरतबा सुनील, बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज आमना सामना। यू मिस आई हिट, यहां पर देखिए सुनील को लौटाया गया, विकेट निकाल कर दिया अंतिम गेंद के ऊपर। जिग्नेश पटेल ने, एक इनफॉर्म बल्लेबाज थे सुनील, उनका विकेट निकाला है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा 38 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर और अंतिम 4 गेंदें। कहीं प्रेक्षकों का यहां पर इंतजार है कि बंटी पटेल आएंगे बल्लेबाजी के लिए, लेकिन बता दें कि उनको इंजरी है कमर के अंदर, उसकी वजह से नहीं आ रहे। गुजरात का एक गौरव बंटी पटेल, बहुत बड़ा नाम, आईएसपीएल जैसी बड़ी टूर्नामेंट के अंदर अपना समावेश किया, 10PL, बहुत बड़ा नाम है बंटी पटेल का। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा 38 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है नदीम धनूरी और गेंदबाजी के ऊपर आए हैं कैनल। गेंदबाजी के ऊपर एक अनुभवी गेंदबाज के हाथ में गेंदबाजी की जिम्मेवारी दी गई है। देखिए चौथा ओवर डाल रहे हैं, लेकिन निकुंज नागदरा भी अवेलेबल है इसी टीम के अंदर, एक अच्छे गेंदबाज हैं। पहली गेंद स्लॉट में डाली, इंतजार कर रहे हैं कैच का, लेकिन गेंद गई है यहां पर डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। नदीम धनूरी के द्वारा यह सिक्सर लगाया गया, सीधे ट्रॉफी को टारगेट किया है यहां पर नदीम धनूरी ने। और इसी 6 के साथ स्कोर जहां पहुंचा 44 रन 44। स्वागत किया है यहां पर गेंदबाज केनल का 6 के साथ। थोड़ी सी चर्चा की जा रही है, अंतिम ओवर है, प्रेशर डाला जाएगा और बहुत ही इनफॉर्म बल्लेबाज है नदीम धनूरी। इस साल बहुत रन बनाए गए नदीम धनूरी की ओर से। एक इनफॉर्म बल्लेबाज का समावेश किया गया है DP11 की ओर से, DP11 वीरावल की ओर से। इनिंग की अंतिम ओवर चल रही है और अंतिम ओवर की पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया है 44 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट आर्म पुल खेलने का प्रयास किया गया था, लेकिन यहां पर बीट किया है, अच्छा वेरिएशन दूर रखा गया, लेग ब्रेक का इस्तेमाल किया, यानी कि पहली गेंद यहां पर नदीम धनूरी के नाम रही, दूसरी गेंद यहां पर कैन के नाम रही। अंतिम ओवर के अंदर फील्ड की जमावट की बात की जाए तो डीप मिड विकेट को रखा गया है। डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कवर। ये देखिए यहां पर डिसाइन गेंदबाजी, अंपायर का संकेत वाइट का। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। शॉट थर्ड मैन, शॉट बैकवर्ड गली और शॉट पॉइंट के ऊपर ऑप्शन के बाहर 3 खिलाड़ी रखे गए हैं। शॉट फाइनली के ऊपर एक खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। बड़ा हिट लगाया, इस मरतबा कनेक्ट हुआ है, हवा का रुख जिस तरफ का था उसी तरफ सिक्सर लगाया है नदीम धनूरी। बहुत अच्छे बल्लेबाज है ये, इस बल्लेबाज का नाम है और इस बल्लेबाज का काम भी बहुत अच्छा है और DP11 वीरावल की ये शान है नदीम धनूरी। और वेलकम टू 50 अप DP11 वीराली 51 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, यहां पर बड़े हिट का प्रयास किया गया, मिस टाइम हुआ है। गति के साथ डाली हुई गेंद थी, यहां पर बीट किया है
51 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अंतिम 2 गेंदें बाकी है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, यहां से जीतकर फाइनल के अंदर प्रवेश करने का मौका। शॉट ऑफ लेन गेंद अगर डाली जाएगी तो वहां पर बल्लेबाज को फंसाने के लिए डीप स्क्वेयर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। देखिए ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर फाइनल का रास्ता दिखाया, पीछा किया जा रहा है वहां पर फील्डर की ओर से, तेज गति के साथ गेंद गई है डीप फाइनल की दिशा की ओर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। पिछले मुकाबले के अंदर भी एक अच्छी बल्लेबाजी की गई थी नदीम धनूरी की ओर से, और इस मुकाबले के अंदर भी अच्छी बल्लेबाजी की जा रही है। फिलहाल तो नॉन स्ट्राइक के ऊपर है जीत पटेल। जीत पटेल भी एक अच्छे बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाना पसंद करते हैं और उनकी खासियत है। 17 आ चुके हैं, अंतिम गेंद स्ट्राइक के ऊपर नदीम धनूरी। शॉर्ट आर्म पुल खेला है, यहां पर गेंद को भेजा है सीधे 6 रनों के लिए। शॉर्ट आर्म जंप, गजब की बल्लेबाजी हुई है नदीम धनूरी के द्वारा सेमीफाइनल मुकाबले के अंदर। यहां पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा दिया 61 रन 61। और यहां पर तारीफ करनी होगी DP11 वीरावल की टीम की शान और जान नदीम धनूरी, लाजवाब बल्लेबाजी। फिलहाल तो एक इनिंग की समाप्ति हुई है, 4 इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा 61 रन और चुनौती रखी गई है 62 की। देखना होगा आशुतोष 11 किस तरह से यहां पर अपने सलामी बल्लेबाज को भेजते हैं और 24 गेंदों के ऊपर 62 रन किस तरह से चेस किए जाएंगे। फिलहाल तो आने वाला हाल सुनाने के लिए साथी और सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर अजीज बोरियात फ्रॉम वेस्मा। યાસીરભાઈ ઓલપાડ टॉस માટે આવી જજો और रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल टॉस के लिए आ जाए। धन्यवाद साथी कमेंटेटर सुफियान भाई। देखिए 4 ओवर में रन बनाए गए DP11 वीरावड़ी की ओर से 61 रन। निर्णायक पारी खेली गई नदीम धनूरी की ओर से और 62 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए सीमित 4 ओवर का ये सेमीफाइनल मैच। और उसके बाद में दूसरा सेमीफाइनल मैच पटेल 11 उमर 11 वर्सेस जैक सुपर किंग बारडोली। दोनों टीम के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। पटेल 11 बाटा वर्सेस जैक सुपर किंग बारडोली। GMA Boys organize as All India Tennis Cricket Tournament and live stream 70 live. Tactical teams members Arvind Bhai Chaudhary, Sahil Bhai Jadhav, Sahil Patil. Digital scholars Rohan Chaudhary. ये पब्लिक का देखे दिया जा रहा है, वहां पे जो दर्शक है उसको कैमरा में कैद किया जा रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक आए, सभी का आभार GMA बॉयज अगासी के बाटा की ओर से। और दोनों सलामी बल्लेबाज आप पहुंचे, मैच को शुरू किया जाए। DP11 वीरावड़ी के कप्तान जिमी दरबार, टॉस के लिए आ जाए। यासिर पटेल और उस्मान पटेल, दोनों पटेल है। हाँ, दोनों पटेल जुड़ जाएंगे। देखिए अब दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए। शशि भाई पटेल की ओर से टॉस की भूमिका की जा रही है।
शशि पटेल भाटा. Online scorers Mr. Fainil Patel, offline scorer Mr. Bhavik Patel, match official Mr. Neeraj Patel, Paresh Patel, Arpan Patel. Okay. Arpan Patel and Fainil Patel. Match official Neeraj Bhai Patel, Paresh Patel, Adam Jasad and Piyush Bhai Patel. बासठ रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए. 62 रन टारगेट इन 4 ओवर. Spin the coin and who is won the toss? Usman Patel has won the toss. Usman Patel, प्रथमेश भाई पावर का नंबर दीजिए आप और बॉलिंग फर्स्ट है. उस्मान भाई प्रथमेश भाई पावर का आप नंबर दीजिए. ओके, नंबर चाहिए क्रिक हीरोज के लिए. ओके, पटेल 11 देखे टॉस जीता. टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. वाइड का इशारा अंपायर आदम जसाद सर की ओर से. स्कोर जा पहुंचा है 3 रन. आशुतोष 11, सूरत 11 का. 62 रन का पीछा किया जा रहा है और स्ट्राइक के ऊपर प्रदीप पाटिल और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर जैनिस पटेल. विकेट कीपर है नदीम तनूरी. इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज. गेंद गई विकेट कीपर नदीम तनूरी की दिशा में. एक डिसिप्लिन गेंदबाजी वहां पे. खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे. क्या गेंदबाजी की जा रही है पारस नायक की ओर से डीपी 11 वीरावड़ के लिए. एक बहुत बड़ा विकेट वहां प्रदीप पाटिल के रूप में. दूसरे सेमीफाइनल का मैच का टॉस किया गया शशि भाई पटेल भाटा की ओर से. वो टॉस जीता गया उस्मान पटेल की ओर से पटेल 11. और टॉस जीतकर पहले उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. वो भी 4 ओवर का सेमीफाइनल. सामने रहेगी जैक्स सुपर किंग 11 बारडोली. जिग्नेश पटेल आए देखिए बल्लेबाजी के ऊपर. स्कोर है 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. महत्वपूर्ण पैर बल्लेबाजी के ऊपर. साहिल वर्मा फील्डिंग करे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर. डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जीत पटेल डीप मिड विकेट. जिमी दरबार फील्डिंग करे शॉर्ट पॉइंट के ऊपर. 62 रन का टारगेट. 62 रन टारगेट. ये वाइड का इशारा. ये अंपायर डिक्लेयर वाइड बॉल. रिव्यू नहीं है वहां पे. नो रिव्यू सिस्टम. वाइड डिक्लेयर भाई अंपायर. वाइड बॉल. अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन. अपेक्षा से ज्यादा टर्न मिल रहा है. देखे आयोजन नियोजन किया जा रहा है.
और इस बार फिर से स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई वो नदीम तनूरी की दिशा में। केस के जो स्पॉन्सर्स से रोहित भाई सेठिया, अदर स्पॉन्सर्स प्रतीक भाई सोनी, कोठारी प्रवेश डोर, किरण भाई, महेश भाई सूरत, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर्स साइकिल, जेएमए बॉयज भाटा। और इस बार खूब आई कैच छोड़ चुके वहां पे, शॉट लॉन्ग लेग के फील्डर हाथ में करीब करीब आ चुकी थी गेंद, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर के लिए हवा जरूर है उसके फलस्वरूप गेंद दूरी अंदर बाहर होने जा रही है। अच्छा ओवर किया जा रहा है, पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद आशुतोष इलेवन सूरत। बीस मिनट का टाइम है फील्डिंग टीम के पास, एक खास ध्यान रखें फील्डिंग टीम के कप्तान जिमी दरबार, आपके पास 20 मिनट है। सुनील नैन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। स्ट्राइक के ऊपर है जिग्नेश पटेल। हेलो स्कोर 5 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 62 रनों के जवाब में पहले 61 रन बनाए गए डीपी 11 वीरावड़ की ओर से। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे वाइड मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर 1 रन के लिए। तनवीर भाई बहुत बड़े टूर्नामेंट्स के भी आयोजन करने जा रहे हैं कस्बा में 3 तारीख को। पहली तारीख को देखिए कल से 70 निकेश स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग वीक की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद में एना में जाएंगे। एना में पहला इनाम 1,31,000, दूसरा इनाम 71,000। शैलेश भाई और रुदुल भाई पटेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एना में, एना कप 2024। के बाद में एससी पटेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यूनिटी कप 16वां संस्करण नेशनल क्रिकेट ग्राउंड जेमसन के ऊपर। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए साहिल वर्मा की ओर से और थ्रो दिया जाए, रन आउट में पाए गए वहां पे। बहुत बड़ा विकेट जैनिस के रूप में। जिगर पटेल अब आए हैं आशुतोष इलेवन सूरत की ओर से। लगातार देखे आयोजन है 4, 5, 6 सीएस के ग्रुप नवसारी आयोजन करने जा रही है पूजन क्रिकेट ग्राउंड कोथमड़ी के ऊपर। 8 तारीख को नूर ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट है खान सीसी ऑर्गेनाइज वापी कुमारसाड़ा, वो डे नाइट मुकाबला। कस्बा का जो मैच है वो भी डे नाइट है। मयूर एमएस पटेल कमेंट्री बॉक्स में आए और इस बार स्लोअर गेंदबाजी वहां पे हल्का सा ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की गई, वहां गेंदबाज की ओर से खूबसूरत वापसी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। मयूर भाई एमएस पटेल
Quickly come here in commentary box. हाँ, ये मांसपेशी में खिंचाव होने जा रहा है। देखे कल से बड़े टूर्नामेंट्स भी खेल रहे हैं ये सभी टीमों को, ये सभी व्यस्त हो जाएगी 8 जून तक। 28 से 70 निके स्पोर्ट्स प्रेजेंस गुजरात धमाका बिग बैश की शुरुआत 4 या 5 बजे ठीक हो जाएगी। 12 टीमें 70 लाइव 70 बॉल। बाई के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आशुतोष रेवन सूरत। जिगर पटेल अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। एक बहुत ही भरोसे पात्र बल्लेबाज है जिगर पटेल। अच्छा ओवर कट्टे जा रहा है। सुनील चावरिया फील्डिंग करे डीप बैकवर्ड स्क्वेयर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। मंसूरी फील्डिंग करे डीप स्क्वेयर लेग के ऊपर। काउ कॉर्नर डीप लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर साहिल वर्मा। डीप लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर संकेत टंडेल। हाँ खूबसूरत वापसी वहां पे गेंदबाज की ओर से। गेंद गई विकेट कीपर नदीम धनूरी की दिशा में, कोई रन नहीं। शॉट थर्डमैन के सन के ऊपर बंटी पटेल। मांसपेशी में कुछ खिंचा हुए देखे। डीपी 11 का एक महत्वपूर्ण पार्ट है बंटी पटेल। ये फिर से रुक गए वहां पे। कंक्रीट के ऊपर गेंदबाजी करना बहुत ही कठिन है। कंक्रीट और मिट्टी वाला विकेट, क्योंकि रनअप में ज्यादा तकलीफ नहीं करती है वो मिट्टी वाली विकेट। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, वेट एंड वॉच करके खेला है काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला गया। ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 14 रन। 62 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 48 रन चाहिए, मतलब 8 छक्के चाहिए आने वाली 12 गेंदों में। नदीम धनूरी की जो पारी ये बहुत ही सक्षम रही थी डीपी 11 वेरावल की ओर से। कई क्वालिटी स्ट्रोक खेले गए नदीम धनूरी की ओर से। मंसूर अब आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। 12 में 48 चाहिए। 12 बॉल 48, 8 छक्के चाहिए 12 गेंदों के ऊपर। ग्यारह गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 11 बॉल 48। मंसूर गेंदबाजी के ऊपर डीपी 11 वेरावल की ओर से। और इस बार स्वीप किया है बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे इस काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर।
जीगर पटेल अब स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। मंसूर है गेंदबाजी के ऊपर। DP11 वीरावड़ की ओर से ये पहला सेमीफाइनल मैच। DP11 वीरावड़ ने 61 रन बनाए 4 ओवर में। खूबसूरत रही और सेफ स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। 19। डीप फाइन लेग अप शामिल किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर। और इस बार शो को खेला जा रहा है। खूबसूरत अटैम्प्ट जरूर किया गया वहां पे फील्डर की ओर से। 6 रन। सूरत फ्लिक किया गया बल्लेबाज जीगर पटेल की ओर से। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। इस बार गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। एक पीछा किया जा रहा है। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। तब तक 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। 27 रन। 7 गेंदों में 35 चाहिए। 7 बॉल 35। इस बार शॉर्ट लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला पारस नायक। जब तक गेंद के ऊपर आए फील्ड किया जाए। स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। 6 गेंदों में 34 चाहिए। 6 बॉल 34। वाइड का भी इशारा अंपायर की ओर से। 6 गेंदों के ऊपर 33 चाहिए। 6 बॉल 33। चार गेंदों में 29 रन चाहिए सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए आशुतोष 11 सूरत को। 4 बॉल 29। ये बॉल अंदर है गेंद और खूबसूरत कैच लिया गया है।
3 गेंदों में 29 रन चाहिए, 3 बॉल 29। उसके बाद का जो मैच है पटेल 11 बाटा वर्सेस जैक सुपर किंग बारडोली के बीच। और पटेल 11 बाटा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया उस्मान पटेल ने। प्रथमेश भाई पवार का नंबर दे दीजिए उस्मान भाई पटेल क्रिक हीरो के लिए। सेवन। तो इस प्रकार इस सेमीफाइनल मैच को जीत लिया डीपी 11 वीरावड़ ने और फाइनल में प्रवेश कर चुकी है डीपी 11 वीरावड़। जिग्नेश भाई पटेल यहाँ कमेंट्री बॉक्स में भी आएगा। आशुतोष 11 सूरत उनको एक मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देना है। जैक 11 अपने सलामी बल्लेबाज को जल्द से जल्द भेज दे। पहली मैच के मैन ऑफ द मैच जिग्नेश पटेल कमेंट्री बॉक्स में आए अपने मैन ऑफ द मैच के लिए। जिग्नेश पटेल कमेंट्री बॉक्स में आए अपने पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी लेकर जाए। जकरिया भाई अंसारी कमेंट्री बॉक्स में आओ। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने जा रहा है। अंपायर से निवेदन है थोड़ी सी जल्दबाजी की जाए। दोनों टीमों ने एक चेंजेस किया है।
जैक 11 की ओर से चेंज किया गया है एक खिलाड़ी। मैन ऑफ द मैच के लिए जिग्नेश पटेल कमेंट्री बॉक्स में आए। जैक 11 के अंदर एक चेंज, भाऊ को शामिल किया गया, भाऊ पटेल फ्रॉम सूरत। आशीष मेरुल प्रारंभिक ओवरों की गेंदबाजी के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अकरम बॉनी, जड़ में डाली हुई गेंद, पहली गेंद खुद फॉलो थ्रू के अंदर गेंद को कलेक्ट किया, और दूसरी तरफ बिलाल शेख की जगह पर प्रथमेश पवार शामिल किए गए पटेल 11 में। फुल टॉस ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर स्ट्रोक को खेला है, यहां पर गैप ढूंढा है, वन बाउंस इनटू द फेंस। चौके के साथ इनिंग की शुरुआत हुई है, चौके के साथ खाता खोला गया अपना और अपनी टीम का अकरम बॉनी की ओर से। पिछले साल एना कप के हीरो रहे थे अकरम बॉनी। और 1 जून सरदार पटेल स्टेडियम एना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एना कप आयोजित किया गया है शैलेश भाई पटेल की ओर से। रिवर्स अटेम्प्ट किया है लेकिन खिलाड़ी को पाया है। देखिए यहां पर ओवरथ्रो के रूप में एक सिंगल रन आया, शॉट बैकवर्ड गली के ऊपर खिलाड़ी तैनात थे। आईएसपीएल के विजेता रहे हैं प्रथमेश पवार, उनको शामिल किया गया बतौर कप्तान। शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खड़े हैं प्रथमेश पवार, शॉट पॉइंट के ऊपर खड़े हैं उस्मान पटेल। फुल टॉस, इस मर्तबा घुटना देख और यहां पर 6 का तमाशा देख। स्ट्रोक स्वीप खेला है बहुत बेहतरीन तरीके से, फुल टॉस बनाकर। यॉर्कर की तलाश थी लेकिन बल्लेबाज के द्वारा यहां पर गेंद को फुल टॉस बनाकर खेला है और 6 के अंदर तब्दील किया। चौका आया अकरम बॉनी के बल्ले से, सिक्सर आया है हितेश के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। रिवर्स अटेम्प्ट का प्रयास किया गया, फिलहाल तो यहां पर डॉट के अंदर तब्दील किया है। जिग्नेश पटेल कमेंट्री बॉक्स पे आए मैन ऑफ द मैच के लिए। जिग्नेश पटेल आशुतोष 11 के ऑलराउंडर। ये देखिए गजब का स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद जाएगी सीधे दर्शक तिरगा में। अगेन बाय मिस्टर हितेश, बहुत खूबसूरत सिक्सर लगाया गया। पैडल स्विच स्ट्रोक खेला गया यहां पर और इसी सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। शैलेश भाई सूरत जो हमारे बीच उपस्थित हुए, उनके हाथों से ट्रॉफी इनायत की जाएगी जिग्नेश भाई पटेल को, जो पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है। शैलेश भाई पटेल फ्रॉम सूरत। पहले मुकाबले के अंदर अच्छा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस रहा था जिग्नेश पटेल का। 36 रन बनाए गए थे 11 गेंदों के ऊपर और विकेट शामिल की गई थी। देखिए यहां पर जिग्नेश पटेल ने ट्रॉफी दे दी है हेनिल नाम के लड़के को, फ्रॉम टुंडा। टुंडा के लड़के जिग्नेश पटेल के फैन हैं और अपनी मैन ऑफ द मैच उस बच्चे को दी।
शॉर्ट आर्म पुल खेला है यहाँ पर, देखिए डीप वाइड मिड विकेट की दिशा की और डीप में खिलाड़ी मौजूद है। अकरम वानी की ओर से स्ट्रोक खेला गया। अनिकेत गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी का दूसरा ओवर लेकर आए हैं। दूसरे मैन ऑफ द मैच के लिए विशाल काली को आमंत्रित करूंगा। जैक 11 के गेंदबाज विशाल काली। फुल टॉस बनाकर ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर रिवर्सिप में खेला है। डीप शीपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। स्कोर जहां पहुंचा 19 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। सलामी बल्लेबाज के रूप में अकरम बॉनी और हितेश। रोशन भाई सूरज से मैं निवेदन करूंगा कि विशाल भाई काली को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी इनायत करें। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही विशाल काली के द्वारा और अपनी गेंदबाजी से अपनी टीम को जिताया था। बेहतरीन परफॉर्मेंस और टेनिस के अंदर भी और लेदर के अंदर भी बहुत अच्छे गेंदबाज है विशाल काली। चौका आया है और चौके के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 23 रन। बड़े हिट का प्रयास किया, मिस टाइम हुआ है यहाँ पर। देखिए नो मैच लैंड के अंदर गेंद गिरी है लेकिन एक सिंगल रन मुकम्मल किया जब तक गेंद को कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट करके थ्रो किया जाए। एक सिंगल रन और सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 24 रन। विस्मा ओपन टूर्नामेंट के अंदर भी अकरम वानी का जलवा रहा है, यानी कि कई ओपन टूर्नामेंट के अंदर अच्छी बल्लेबाजी हुई, लेकिन हितेश की अगर बात की जाए तो उनका जलवा भी कम नहीं है। फिलहाल तो यहां पर जलवा चल रहा है हितेश का। बात चल रही थी भूतकाल की, लेकिन यहां पर तो प्रेजेंट में चल रहे हैं हितेश। बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रोक को खेला गया और 6 के अंदर तब्दील किया गया और इसी 6 के साथ हुई है ओवर की समाप्ति और इस ओवर से आए हैं 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 30 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। सुनील नैन से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी मैन ऑफ द मैच के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। सुनील नैन, डीपी 11 के खिलाड़ी सुनील नैन कमेंट्री बॉक्स में आए मैन ऑफ द मैच के लिए। ऐश्वर्य सूर्य आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पिछले ओवर के अंदर देखिए गेंदबाजी अच्छी हुई, लेकिन इस ओवर के अंदर ऐश्वर्य सूर्य को लाया गया। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं। फुल टॉस, इस मर्तबा ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अशरफ खान डीप वाइड मिड विकेट के ऊपर खड़े थे, उतना बेहतर कनेक्शन हुआ नहीं और फुल टॉस के ऊपर विकेट आया है अकरम वानी का। सलामी जोड़ी टूटी है, ऐश्वर्य आए और विकेट लाए। अच्छा कैच लिया गया वहां पर डीप वाइड मिड विकेट के ऊपर अशरफ खान के द्वारा। एक तरफ हितेश पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ी सी जल्दबाजी की जाए, जैक 11 बारडोली की ओर से बल्लेबाज जल्द से जल्द आ जाए। फिलहाल तो बल्लेबाजी के ऊपर आगमन हुआ है तौसीफ पठान फ्रॉम सोंगढ़। कई ओपन टूर्नामेंट के अंदर अपना नाम दर्ज कराया है बहुत कम वक्त के अंदर तौसीफ पठान ने, और सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तीसरे स्थान के ऊपर, और जलवा रहा है इनका भी। एक अच्छे और बेहतरीन बल्लेबाज है तौसीफ पठान, लेकिन यहां पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक हितेश को देनी होगी, क्योंकि हितेश ऐसे बल्लेबाज है जो इस मुकाबले के अंदर इनफॉर्म बल्लेबाजी की जा रही है। 5 गेंदों के ऊपर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। ऐश्वर्य सूर्य गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए। पहली गेंद के ऊपर फुल टॉस के ऊपर विकेट निकाला, अकरम वानी को लौटाया गया। लास्ट स्ट्राइक के ऊपर तौसीफ पठान। ये देखिए बड़े हिट का प्रयास किया गया था, लेकिन लेग ब्रेक बहुत अच्छी तरीके से गति के साथ डाला गया। अक्सर गेंदबाज लेग ब्रेक डालते हैं, थोड़ी सी गति कम रहती है, लेकिन यहाँ पर गति के साथ
बीट किया गया। अच्छा वेरिएशन दिखाया है ऐश्वर्या ने, ऐश्वर्या सुर्वे फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई। ये देखिए ब्लॉक में डाली हुई गेंद, यहाँ पर तेज गति के साथ रन लेने का प्रयास, आखिरकार जोखिम भरा रन जरूर था, थोड़ा सा फंबल हुआ, उतने वक्त के अंदर एक रन मुकम्मल किया और इसी एक रन के साथ अकाउंट ओपन किया तौसीफ पठान ने। अपनी पारी का चौथा ओवर प्रगति के ऊपर 31 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। विकेट कीपर की भूमिका निभाई जा रही है मुन्ना शेख की ओर से फ्रॉम नासिक। बड़े हिट का प्रयास किया गया है, गेंद तो हवा में है लेकिन यहां पर इंतजार किया जा रहा है। अच्छी फील्डिंग और उतना ही खूबसूरत थ्रो, रन आउट का यहां पर मौका था, बहुत अच्छी फील्डिंग। देखिए गेंद के घुमाव का इंतजार कर रहे थे यहां पर। फिलहाल तो तौसीफ पठान रन आउट के रूप में विकेट आया है, एक अच्छे बल्लेबाज को लौटाया गया। रन आउट के रूप में दूसरे रन के ऊपर विकेट आया। ये अच्छे बल्लेबाज थे लेकिन अच्छे बल्लेबाज को लौटाया गया। फिलहाल तो आगमन हुआ है बल्लेबाजी के ऊपर मोंटू पटेल। मोंटू पटेल आए हैं। देखिए जहां से तौसीफ पठान आउट होकर पवेलियन की ओर गए, 32 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट, उसी के स्थान के ऊपर उसी के गांव के उन्हीं के विलेज के बल्लेबाज मोंटू पटेल फ्रॉम सोंगढ़। ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल खेला, इस मरतबा गेंद को भेजा है फ्लैट 6 डीप वाइड मिड विकेट के ऊपर से। हितेश पटेल ऑन फायर। सेमीफाइनल के अंदर निर्णायक पारी खेली जा रही है, टीम की जो जरूरत है उस जरूरत के ऊपर खड़ा उतरा जा रहा है हितेश पटेल की ओर से। 7 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाकर खेल रहे हैं, स्कोर जहां पहुंचा है 38 रन। जैक सुपर किंग का ये बल्लेबाज 7 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाकर खेल रहा है, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है। डीप स्क्वायर लेग, डीप वाइड इज मिड विकेट, डीप वाइड इज लॉन्ग ऑन। सभी खिलाड़ियों को वाइड इज रखा गया है ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर और डीप फाइन लेग को सीधा इन रखा गया है। ये अच्छी गेंद थी, सूझबूझ के साथ हल्के हाथों से खेला है प्रथमेश पवार। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो करे, सिंगल रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ हितेश पटेल ने स्ट्राइक को अपने पास रखा है। 8 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं हितेश पटेल। फिलहाल तो ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 39 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर जैक सुपर किंग। अच्छी गेंदबाजी एक तरफ से हुई है, 18 गेंदों के ऊपर 39 रन खर्च किए गए, लेकिन अंतिम 6 गेंदें अब अंतिम 6 गेंदों के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। आशीष अगरकर, देखिए पहले मुकाबले के अंदर आशीष अगरकर की गेंदबाजी देखी गई जहां पर फेनिल त्रिवेदी इनफॉर्म बल्लेबाजी कर रहे थे। सिर्फ 1 रन दिया था सिंगल और 4 गेंदों को बीट किया था। अंतिम गेंद बल्ले के ऊपर लगी थी लेकिन रन कोई नहीं आया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी और बहुत बड़ा नाम है आशीष अगरकर। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं आशीष अगरकर भी। पटेल 11 की ओर से यहां पर कई दिग्गजों को उतारा है जिन्होंने आईएसपीएल के अंदर परफॉर्मेंस किया। 10PL जैसी बड़ी टूर्नामेंट, बिग बैश फॉर्मेट, सीएसके धमाका, ऑल इंडिया ओपन के कई टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों को समावेश किया गया है और कई नामचीन प्लेयर एक अनोखी एक्शन के साथ शुरुआत, डिफरेंट एक्शन है आशीष अगरकर का। फिलहाल तो वाइड के साथ हुई है शुरुआत, थोड़ा सा
डेंजर हैंड है कमेंट्री बॉक्स हैंड की ओर से गेंदबाजी करना। देखिए पहली गेंद डॉट के अंदर तब्दील की है। स्ट्राइक के ऊपर है हितेश पटेल। 9 गेंदों के ऊपर 27 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्कोर रुका हुआ है 40 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। डीप लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और रिवर्स अटेम्प्ट के लिए डीप बैकवर्ड पॉइंट जहां अशरफ खान फील्डिंग कर रहे हैं। वेट किया है और यहां पर डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से डिपॉजिट किया है दर्शक दीर्घा की और 6 रनों के लिए। यहां पर हितेश पटेल का जलवा है। 5 सिक्सर लगाकर खेल रहे हैं 10 गेंदों के ऊपर 33 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी। स्कोर जहां पहुंचे 46 रन। वेट किया और उसके बाद सिक्सर लगाया। एक और बड़ा हिट लगाया है उसी दिशा की और उससे भी बेहतर। ह्यूज एंड बिग, हाई एंड हैंडसम, अगेन एंड अगेन बाय मिस्टर हितेश पटेल ऑन फायर। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है और इसी सिक्सर के साथ वेलकम टू 50 अप जैक सुपर किंग बारडोली। स्कोर जहां पहुंचा है 52 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर लगे हैं और 11 गेंदों के ऊपर 39 रन बने हैं हितेश पटेल के बल्ले से। 3 गेंदों के ऊपर 13 रन खर्च किए हैं। बड़ा स्कोर शामिल किया जा रहा है। टीम की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा किया जा रहा है। एक अनुभवी गेंदबाज तो दूसरी तरफ अनुभवी बल्लेबाज। कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। फिलहाल तो 2 सिक्सर लगा चुके हैं हितेश पटेल। ये अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली हुई गेंद, यानी कि गेंदबाज की सर्वश्रेष्ठ गेंद जिसे कहा जाना चाहिए सटीक यॉर्कर। वापसी करने के लिए उससे बेहतर गेंद कोई नहीं है गेंदबाज के पास। उस गेंद का इस्तेमाल करके वापसी की गई आशीष अगरकर के द्वारा। फिलहाल तो एक सिंगल और सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया है। 12 गेंदों के ऊपर 40 रन बनाए गए हितेश पटेल की ओर से और स्ट्राइक के ऊपर आए हैं मोंटू पटेल। एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहली गेंद खेलने के लिए तैयार हैं और इस इनिंग की अंतिम 2 गेंदें। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और डीप फाइनली को 38 सर्कल के अंदर लाके रखा है। इनसाइड आउट के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उस्मान पटेल। ये देखिए अच्छी गेंद थी, यहां पर बेहतर तरीके से गेंद डाली गई। आखिरकार रनआउट के रूप में विकेट जरूर आया है। मोंटू पटेल रनआउट के रूप में विकेट आया और स्ट्राइक फिर से एक मर्तबा हितेश पटेल के पास है। हितेश पटेल यहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है इस मुकाबले के अंदर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला आशुतोष 11 और डीपी 11 के बीच खेला गया, जहां पर डीपी 11 मुकाबला जीती। पटकी हुई गेंद थी। इस बीच यहां पर देखिए रन आउट के रूप में हितेश पटेल लौटेंगे। फिलहाल तो ओवर की हुई है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 53 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो फिलहाल तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है
53 रन चुनौती रखेंगे 54 के आने वाला हाल सुनाने के लिए साथी और सहयोगी कमेंटेटर अजीज बुढ़िया फ्रॉम वेस्टमा आमंत्रित करता हूं। तो धन्यवाद साथी कमेंटेटर्स सुफियान भाई। 53 रन बनाए गए 4 ओवर में जैक सुपर किंग 11 बारडोली की ओर से दूसरे सेमीफाइनल मैच में, और 54 रनों की चुनौती सेमीफाइनल मैच को जीतने के लिए पटेल 11 भाटा 11 को दी गई है। 54 रन टारगेट इन 24 बॉल। टूर्नामेंट के जो कैश के स्पॉन्सर से रोहित भाई शेठिया सूरत, प्रतीक भाई सोनी, कोठारी प्रवेश डोर किरण भाई, महेश भाई सूरत, मैन ऑफ द सीरीज साइकिल स्पॉन्सर्स जेएमए बॉयज बाटा। लाइव स्ट्रीम 70 लाइव आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें आप। पीजी स्पॉट्स से तमाम मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के ट्रॉफी के स्पॉन्सर्स है पीजी स्पॉट्स। पीजी स्पॉट्स परूजन मिस्टर प्रतीक पटेल। प्रतीक पटेल है ना। हिरेन भाई चिंगाम का भी हार्दिक स्वागत, जो एक अच्छे कार्य कर रहे हैं जलालपुर तालुका की ओर से, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। हिरेन भाई पटेल चिचगाम। सेवेंटी लाइव जिसके मेन है अरविंद भाई चौधरी, कैमरामैन मिस्टर शाहिल जादव, शाहिल पाटिल, डिजिटल स्कोरर्स मिस्टर रोहल चौधरी, फैनिल पटेल इज ऑनलाइन स्कोरर्स एंड ऑफलाइन स्कोरर अर्पण पटेल। मैच ऑफिशियल मिस्टर नीरज भाई पटेल, परेश पटेल सर, आदम जसर सर एंड पीयूष पटेल सर। कमेंटेटर्स पैनल सुफियान पटेल। वेन्यू भाटा क्रिकेट